जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉपिक 100 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं LCM और HCF कैसे निकालते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पूछा है 20, 30 और 24 का एलसीएम निकाले। दोस्तों, एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हिंदी में शॉर्ट में लॉसो भी कहा जाता है। तो हम आज कौन सा नियम सीखेंगे? वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे भाग विधि। कौन सा विधि? एलसीएम और एचसीएफ निकालने का भाग विधि के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिखेंगे। कुछ इस तरह से आप संख्याओं को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू में ही लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल जाते हैं, ठीक है ना। और आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिखने के बाद इन संख्याओं को हम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड यानी कि भाग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, तो हम 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, बाहर में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। 2 का पहाड़ा क्या बार पढ़े कि 20 हो जाए? 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेगा तब हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 30 हो जाए? 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ें तो 30 हो जाएगा, यानी 15 से ये भाग लग जाएगा। अब देखिए, इसको अलग अलग भी आप भाग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, जैसे 2 एकम 2 एक बार में, और 2 दूनी 4 2 बार में, तो 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, अलग अलग भी इस तरह से कर सकते हो। अब देखिए, फिर आपको चेक करना है क्या कोई भी संख्या 2 से कटेगा। देखिए, 10 जो है 2 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, तो फिर से आपको 2 से ही भाग लगानी है। अब 5 दूनी का हो जाएगा 10, और 15 जो है 2 से भाग नहीं लगेगा। तो जो संख्या भाग नहीं लगेगा उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए 12 जो है 2 से भाग लगेगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना लिख देना है? 6 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या फिर 2 से भाग लगेगा कोई भी संख्या। तो यहाँ देखिए 6 जो है वो 2 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ फिर से 2 से आप भाग लगाएंगे। तो यहाँ 5 2 से भाग नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा, और 6 जो है 3 बार में 2 से भाग चला जाएगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको चेक करना है क्या ये इनमें से कोई भी 3 से भाग लगेगा। तो देखिए 3 3 से भाग लगेगा, 15 भी 3 से भाग लगेगा। तो आप 3 से भाग चलाएंगे तो 5 तो भाग नहीं लगेगा, उसको वैसे ही छोड़ना है। और 15 भाग लगाएंगे 15 को, तो 3 पचे 15 5 बार में, और 3 एकम 3 एक बार में। अब देखिए क्या होगा ना कि ये दोनों 5 भी तो 5 से भाग लगेगा, तो हम 5 से भाग चलाएंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 एक बार में, और एक भाग नहीं लगेगा, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए, भाग करने के लिए कोई संख्या ही नहीं बचा है, तब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे LCM इक्वल टू, LCM इक्वल टू, और ये जो बाहर जितनी भी संख्या आया है ना, एक को छोड़कर, ये एक को छोड़ देना है। यहाँ दूसरा संख्या रहता तो हम लिख लेते, लेकिन एक है तो छोड़ देंगे। बाकी संख्याओं को हम यहाँ लिख लेंगे गुणा में। यहाँ देखिए कितना 2 है, 1 2 3, तो 3 को 2 को गुणा कर देंगे। यहाँ 3 को भी गुणा कर लेंगे, और ये जो 5 है ना उसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ गुणा कर लेंगे। तो अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा, फटाफट से आप गुणा कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 5 में 120। तो इसका एलसीएम जो आया दोस्तों कितना आ गया? 120 आ गया, बड़े ही मज़ेदार तरीके से। तो इसी तरह से हम चलिए एक दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ दूसरा सवाल है 15 20, और किसका एलसीएम आपको निकालना है? 15 20 और 30 का आपको निकालना है दोस्तों। तो 15 20 और 30 का आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ लिखेंगे 15, उसके बाद लिखेंगे 20, और उसके बाद लिखेंगे 30, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे? हम भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? पहले देखेंगे 2 से लगेगा कि नहीं। 2 से देखिए भाग लगेगा, तो ये 15 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 15 लिखेंगे। और ये जो 2 एकम 2 और 0, तो 10 दूनी 20 हो गया। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 15 दूनी 30 हो गया। इस तरह से आप भाग करेंगे। अब देखिए 10 जो है 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग चला दीजिए।
यहाँ 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 2 से भाग नहीं लगता है। और देखिए यहाँ 10 है तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 15 भाग नहीं लगेगा तो 15 ही लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा ना कि ये 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 एक कम 5 और 5 तिया 15, ठीक है ना। इस तरह से आप भाग कर लेंगे। अब फिर देखिए 2 को 3 आ गया है तो 3 से भाग चला दीजिए, 3 एक कम 3 1 और 3 एक कम 3। अब पूरा पूरा भाग जो है ये चला गया है। तो अब आप क्या करेंगे, बाहर वाले संख्याओं को गुणा करेंगे और उसका एलसीएम आएगा। बाहर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3। तो क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, 20 तिया 60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनली सीख लेते हैं एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। तो अब देखिए हम एचसीएफ निकालना बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। अब देखिए यहाँ एचसीएफ जो लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लिख भी सकते हैं कॉपी में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाग विधि से, बिल्कुल भी जैसे भाग करते हैं उसी तरह से हम करेंगे। तो यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा है 18 और 48 का एचसीएफ निकाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए भाग करते हैं। तो भाग करने का नियम तो आपको पता ही है, यहाँ 2 अंक है ना, तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे, 2 अंक में पहाड़ा ट्राई करेंगे। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 48 आ जाए पूरा पूरा, और पूरा नहीं आता है तो इससे थोड़ा कम लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 3 18 में 54। तो 3 बार में तो 54 ज़्यादा हो गया, तो 2 बार चलाएंगे और यहाँ पे 36 लिख देंगे, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। अब जैसे भाग में घटाते हैं उस तरह से आपको घटाना पड़ेगा। तो 8 में से आप 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2, और 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब देखिए जब यहाँ शेष फल कुछ आ जाएगा, यानी कुछ शेष रह जाएगा और ऊपर से कुछ संख्या आने के लिए भी नहीं है यहाँ पे, तब आप क्या करेंगे, ये वाले संख्या को भाजक बना देंगे और जो पहला वाला भाजक था उसको फिर से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। ये तरीका कब तक करना है, जब तक संख्या पूरा पूरा ना कटे। अब देखिए फिर 12 से 18 को भाग लगाएं तो 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार चलाएंगे और 12 एकम 12 यहाँ हम लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए घटा दीजिए, तो 8 में से 6 घटाइएगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 1 में 1 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब फिर से 6 शेष रह गया और यहाँ ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को भाजक बना देंगे और पहले वाले भाजक को फिर से भाग लगाएंगे। मैंने बताया आपको यही तरीका करना है, जब तक शेषफल आता रहेगा, भाग जब तक नहीं कटेगा पूरा पूरा तब तक ये तरीका करना है। अब देखिए यहाँ 6 से भाग लगाइए 12 को, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 12, यानी कि 2 बार में ये जो है पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे भाग खत्म हो गया। तो जहाँ पे भाग खत्म होता है उसी का भाजक जो होता है मौसो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे HCF यानी मौसो इक्वल टू 6। तो इस तरह से देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।